पति ब्रह्मचारी। कुंज बिहारी की कसम, इस जन्म में तो तू मेरी बहू बन नहीं पाएगी। तेरे कारण जो मैंने दुख सहे हैं उनका बदला मैं चुन चुन कर निकालूंगी। अब खड़े खड़े मुंह क्या देख रही है? मोरी में हाथ डाल और कचरा साफ कर। कैसे करेंगे ईशा जी ये सब? ताई जी ने उनका हेल्प करने को मना किया है। ताई जी मैं कर देती हूँ, भाभी ने ये सब कभी पहले नहीं किया है, उनसे नहीं हो पाएगा। तू बड़ी हिमायती बन रही है और तुझे काम पे जाना है, देर नहीं हो रही? चल अंदर। हाँ माँ, आप एकदम सही कह रही हो। और वैसे भी इस घर का तो नियम है ना, जो करता है वही भरता है। अब वो करेंगी तभी तो सीखेंगी। ए रिया, बकवास बंद कर। ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। अरे वाह सूरज, बड़ी फिक्र हो रही है तुझे। तू तो बिल्कुल पूरन के जैसा हो गया, जोरू का गुलाम, और वो भी इतनी जल्दी। बस मौका चाहिए मम्मी जी को हर बात पे मेरी टांग खींचने का। सूरज भैया, आपको बिंदिया दीदी ने राशन की दुकान पर बुलाया है, कुछ सामान उठाना है। अब सूरज जाना, उस बेचारी को क्या मदद चाहिए, जा जा। अरे जाना, अब मैं चली जाऊं टूटी टांग लेके? कहाँ भाग रही है? ये गंदगी कौन समेटेगा? तेरी दादी। चल शुरू हो जा। ताई जी के मन में ईशा जी के लिए नफरत भरी हुई। वो उनसे सिंक साफ करवा रही है, जो कि उनके बस की बात ही नहीं। नफरत तो होगी ना, उसने भी बुआ जी के साथ कितनी बार कुछ ना कुछ गलत किया ही। अब भुगते। वैसे तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ नहीं हो रही है, बुरा लग रहा है। अरे उनके साथ जो कुछ भी हुआ है कम बुरा हुआ है क्या? और ऊपर से अभी जो हो रहा है वो कम बुरा है। बस देवरानी जी, ऐसे सिंक में हाथ डालो और ऐसे पकड़ के सारा कचरा ना बाहर निकालो। लेकिन उससे पहले ना ये पानी ना बाल्टी में भर दो। हाँ, ये मोनिका भाभी मैं कर देती हूँ, इससे नहीं होगा। आपको पता है ना, जब माँ गुस्से में होती है तो उनसे कोसों दूर रहने में भलाई। खबरदार, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चुपचाप खड़े रहो। सारी आफत की जड़ ये लड़की है, इसलिए सफाई भी यही करेगी। क्या हो रहा है? ये तेरी लंबी रेशमी जुल्फें ये आड़े आ रही हैं? हैं? इनका भी नाखूनों के जैसे इलाज करना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं करती हूँ साफ, मैं करती हूँ। हाँ तो कर। ग्लव्स मिल सकते हैं? ये तेरा महल नहीं है महारानी बिटिया जी, ये जहाँ सबके सब ग्लव्स पहनकर घूमते हैं, ये हमारा घर है। यहाँ हर आदमी खुले हाथों से काम करता है। चल शुरू हो जा। ए बिंदिया, सुनना, तू ताई माँ को समझाना, तेरा कहा कभी नहीं डालती वो। मैं खुद चाहता हूँ कि ईशा जी यहाँ से चली जाए। खुद मौका ढूंढ रहा हूँ कि कुछ भी करके उन्हें समझा बुझा के यहाँ से भेज दूँ। परियों जैसी जिंदगी थी उनकी, और उनसे यहाँ ऐसे काम करवाना, सच बता रहा हूँ, पाप है। सरला बुआ जब किसी के पीछे पड़ जाती है ना, तो वो किसी की नहीं सुनती, मेरी भी नहीं। पता है तुझे, बाबूजी ईशा जी को गुड़िया बुलाते थे, और वो सच में एकदम गुड़िया ही जैसी है। अगर मोर पंख में उनके शरीर को छू जाए ना तो निशान आ जाता। सोच,
इस सूरज को कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही है ईशा की। रुई से भी सॉफ्ट नाजुक हथेलियां हैं उनकी, कभी नंगे पांव उनके जमीन पे नहीं पड़े। गुलाब की पंखुड़ियों जैसे सॉफ्ट गुलाबी पांव हैं उनके। बड़ी नाजों से पली है यार। तो ये बताना यार बिंदिया, कैसे यहाँ ये सब मैनेज करेंगी? रुई जैसे हाथ, गुलाब जैसे पाँव। 2 दिन की शादी में सब कुछ नोटिस कर लिया ना तूने? ईशा, ईशा, ये क्या कर रही हो बेटा? क्या हुआ? अरे ए महारानी जी, नौटंकी छोड़, वापस आ। ये साफ सफाई तुझे ही करनी है। क्या हो रहा है? हाँ? क्या? ओहो चाचा जी, 5 मिनट लेट से आते तो क्या चल जाता इनका। क्लाइमेक्स तो रह ही गया। ये क्या? हाँ? क्या हो रहा है? चाचा जी वो माँ ईशा से सिंक साफ करवा रही थी। वाह वाह वाह, यहाँ का मैल तो आपने उस बेचारी लड़की से साफ करवा लिया, लेकिन उस बेचारी लड़की के लिए आपके मन में जो मैल है वो कब साफ करवाएंगे? अरे अरे अरे, आजा 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 बेटा, इधर बैठ। मैं आराम से। अरे किस बात की सजा दे रही हैं आप इसे? पापा जी कोई बात नहीं। नहीं बेटा, जो गलत है सो गलत है, फिर वो गलती चाहे बड़े ही क्यों ना करें। गलती के आगे झुकना नहीं है बस। भाभी, आपका गुस्सा, आपकी नाराजगी, आपकी नफरत सब अपनी जगह है, लेकिन आप उसे गलत तरीके से निकाल रही हैं। अरे अगर एक पत्नी अपने पति के साथ बाहर खाना खाने चल गई तो इसमें कौन सा बड़ा गुनाह हो गया? आपको नहीं लगता कि नई बहू को इस हालत में लाकर हम अपने ही नजरों में छोटे हो गए हैं? नहीं भाभी, अब ऐसा नहीं होगा। अब वही होगा जो इस घर की नई बहू को करना चाहिए। ईशा सूरज के साथ कल हमारी कुल देवी के मंदिर जाएगी, जैसे मोनिका पूरन के साथ गई थी। भाभी, नए जोड़े को नई जिंदगी शुरू करने का आशीर्वाद मिलना चाहिए, सजा नहीं। सूरज कहीं नहीं जाएगा। किस हक से जाएगी ये?
मैंने तो इसे बहू माना ही नहीं। अरे आप उसे अपनी बहू मान चुकी है भाई, उसे बहू का मान दे चुके हैं, उससे पहली रसोई बनवा के। इस घर में उसके रहने का हक है, अब वो हक आपने ही दिया है उसे, इसीलिए तो सभी की तरह, बाकी लोगों की तरह उसे भी गलती पर सजा मिली। कुछ नहीं, कल ईशा और सूरज कुल देवी के मंदिर जाएंगे आशीर्वाद लेने, बात खत्म। नई नवेली दुल्हन के पास कुल मिलाकर 4 जोड़े और उनमें से एक भी पूरी लाल नहीं है। मनसा पहनूं ये लगी तो नहीं ना आपको? तुम नहीं होते तो शायद लग जाती। थैंक यू। सूरज। हाँ बोलिए। सूरज, एक्चुअली मैं सच में बहुत परेशान हो गई हूँ। चलो देर सही, कम से कम अक्ल तो आई ही नहीं। अरे इस सिचुएशन में आप क्या, आपकी जगह कोई भी लड़की होती ना, परेशानी हो जाती। रियली तुम मेरी परेशानी समझ पा रहे हो? कमाल करती है, मैं नहीं समझ पाऊंगा तो भला कौन समझ पाएगा, इसलिए तो कह रहा हूँ मैं। कहो मत, तुम सच में मेरी हेल्प करोगे? अरे मैं तो डे 1 से कह रहा था कि इसका सोल्यूशन मेरे पास है। अब भी लेकर चलता हूँ आपको बाबूजी के पास, चलिए। पापा? पापा क्या करेंगे इसमें? उन्हें क्या फर्क पड़ता है मैं कौन से रंग की साड़ी पहनकर तुम्हारे साथ जा रही हूँ? एक साड़ी, साड़ी बीच में कहाँ से आ गई? साड़ी बीच में नहीं आई, साड़ी यहीं पर है। पर मुझे पूजा के लिए कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही। सूरज, बुरा मत मानना, पर मैं जानती हूँ तुम्हारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, पर क्या तुम कैसे भी मैनेज करके मेरे लिए एक अच्छी सी लाल साड़ी ला सकते हो? कल हम कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि लाल रंग की साड़ी पहनकर जाना ही अच्छा होगा। तो आप कब से ये साड़ी के लिए परेशान हो रही थी? हाँ, और नहीं तो क्या। और ये लाल रंग की साड़ी के साथ मैचिंग बैंगल्स, झुमके, बिंदी और लिपस्टिक वगैरह भी ले आना। हम पहली बार कुलदेवी के मंदिर जा रहे हैं ना, तो उन्हें प्रसन्न भी तो करना होगा। एक्सक्यूज मी मैडम, हम कुल देवी के मंदिर जा रहे हैं और कुल देवी माता के पास इतना वक्त नहीं है कि आपकी लिपस्टिक, बिंदी, मैचिंग बैंगल्स चेक करने का। हाँ? वो तन के कपड़े नहीं, मन के भाव को पढ़ती है, समझ रही हैं? बहाने मत बनाओ। साड़ी नहीं लाकर दे सकते तो मना कर दो, पर मैं कुलदेवी के मंदिर लाल कपड़े में ही जाऊंगी। तुम भी अजीब हो, इतना भी नहीं जानते कि सुहागन का रंग होता है लाल। पहला तरीका है सांप, यानी कि प्यार से बातचीत करके समस्या का हल निकालना। मेरा मतलब दोस्ती करके, आराम से, प्यार से, शांति से समझाओ भाभी को। ठीक है, आपको साड़ी के साथ साथ जो भी चाहिए उसका लिस्ट बना के दे दो मुझे, मैं लेकर आऊंगा। ज्यादा कुछ नहीं, मैचिंग नेल पेंट भी ले आना बस। कमाल है, इतना सब कुछ हो गया इस घर में और उसके बारे में सोचना छोड़ के मैडम साड़ी के रंग में उलझी पड़ी हुई है। पता नहीं क्या होगा इनका, कसम से। कुछ कहा? हाँ? मैं भला क्या कह सकता हूँ? कुछ नहीं, वो लिस्ट दे दीजिए मुझे,
प्लीज, मैं मार्केट से लेकर आ जाता हूँ। हाँ? काव्या बस बहुत हो गया, अब आंखें खोल रहा हूँ मैं। बस 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 2 मिनट। मैं खोल रहा हूँ। ओके। आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। ये सारे फोटोग्राफ्स तुम्हें कहाँ से मिले? खुशबू भाभी ने दी थी। अब आप अपनी फोटोज देखकर पूरी तरह मोटिवेटेड रहेंगे और बहुत जल्द अपने पाँव पे खड़े भी हो जाएंगे। दुकान से सारी सामग्री ले आया हूँ पूजा की, और अब इसका क्या करना है यही समझ नहीं आ रहा। मतलब क्या कुलदेवी को चढ़ेगा, क्या बहू के आंचल में रखा जाएगा, यही समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो टोकरी है वो बहू मंदिर साथ ले जाएगी या आने के बाद उसके आंचल में रखा जाएगा? बताओ। देखो फिर अगर कोई गड़बड़ हो जाए तो बोलना मत। मैं तो कहता हूँ सब अपनी अपनी आंखों से एक बार ना चेक कर लो सब कुछ। ये नहीं और वो नहीं, वो ऐसा नहीं और वैसा नहीं। देवर जी भी अजीब है। चले हैं उसी लड़की से कुलदेवी की पूजा करवाने जिसे मैं जीवन में कभी बहू न मानूं। तू बता। मैं? और नहीं तो कौन? चाचा जी मुझे नहीं पता। आपको तो पता ही है ना, मेरी शादी बार बार टूट रही है। अब मैंने गलती से भी कुछ गलत कर दिया तो मैं तो कुंवारी रह जाऊंगी ना। नहीं, रिस्क नहीं ले सकते ना। बहू तू बता, तेरी तो शादी भी हो गई। मेरी पूजा की थाली तो मम्मी जी ने लगाई थी, तो मम्मी जी को ही पता होगा। मैं एक काम करता हूँ, अदिति को फोन करता हूँ। मालूम भी होता तब भी ना बनाती थाली। कल पास्ता की मजे लूटी और आज कुलदेवी दर्शन के बहाने ऐश करेगी झूठ मूठ की देवरानी। ये अदिति भी फोन नहीं उठा रही। दादू। हाँ। आपने सबसे तो पूछ लिया लेकिन मुझसे तो पूछा ही नहीं। मैं इंटरनेट बाबा से पूछ के बताता हूँ कि और क्या क्या चाहिए। अरे बेटा, तेरे इंटरनेट बाबा जानकारी तो दे देंगे, पर उन भावनाओं का क्या? वो भावनाएं जो घर के बड़े जो हैं वो अपने दिलों में संजो के रखते हैं। जा बेटा खेल तू, शाबाश। नहीं माना है उसको मैंने, लेकिन आपकी परेशानी देखी नहीं जाती मुझसे, इसलिए पूजा की सामग्री पूरी करने चले आए। तेवर जी, बड़े बुजुर्गों के पास रीति रिवाज की धरोहर के साथ साथ तजुर्बे भी होते हैं, इसलिए आपको समझा रही। भगोड़ी की बेटी है वो, देखना एक दिन वो अपनी माँ के जैसे गुल खिलाएगी और हम सबको छोड़ के भाग जाएगी।
आप भी देख लेना, सूरज को किसी दिन सही राह पर लेकर आएगी तो ये लड़की ही लेकर आएगी। हाँ सही है सूरज भैया, लड़कियों से ना बात मनवाने के लिए ना गिफ्ट से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। और मुझे ना पक्का पता है भाभी पक्का मान जाएगी और भाभी ना घर वापस जाने के लिए भी तैयार हो जाएगी, देख लेना आप। भाभी? हाँ भाभी नहीं है वो तेरी, कितनी बार समझाओ तुझे। देखो, जब तक वो यहाँ आपकी पत्नी है तब तक वो मेरी यहाँ भाभी हुई ना। इस बार मैं सही हूँ, इस बार मैं। हाँ अगर इसने देख लिया कि मैं साड़ी लेकर आया हूँ तो यहीं हंगामा करके पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेगी और ताई माँ से शिकायत करेगी 100 लाख। बैग में क्या है? हाथी है, सवारी करेगी। बैग में क्या है? तो बैग में मेरा सामान होगा, और क्या होगा? हाँ और क्या। अरे ब्रह्मचारी का सामान है भाई, और वैसे भी किसी कुंवारी लड़की की तो इस पे नजर तक नहीं पड़नी चाहिए। हाँ अच्छा क्या कर... अब तो मैं देख कर हूँ। जब तक वो आपकी पत्नी है तो तब तक वो मेरी भाभी हुई ना। हो गई तेरी तसल्ली? हाँ चल अब निकल यहाँ से। क्यों जाऊं? मैं सरला बुआ से मिलने आई हूँ। कल कुलदेवी के मंदिर जाना है और पैर में इतना दर्द। फूल कल की पूजा के लिए माला बनानी है क्या? पर मुझे तो माला बनानी ही नहीं आती। कोई बात नहीं, तुम मुझे सिखा देना, इसी बहाने मैं माला बनाना भी सीख जाऊंगी। सुई धागा कहाँ है? अरे एक मिनट रुकिए आराम से, अंदर देखिए। वाह, थैंक यू सो मच सूरज, थैंक यू। मैं तो एक बार फिर से कह रहा हूँ, सोच लीजिए, कुल देवी की पूजा बहुत कठिन होगी, वहां बहुत चलना पड़ता है। ऊपर से ये साड़ी पहनकर चलना आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। और आप अपनी हालत तो देखिए, पैर में अभी भी दवा लगा रही है, कैसे पॉसिबल है? मैं तो कह रहा हूँ एक काम करते हैं, ये मंदिर जाना कैंसिल कर देते हैं। 5 दिन कहा था आपने सरला बुआ, 5 दिन में से 1 दिन तो बीत गया सरला बुआ। ये 1 दिन उस पर कितना भारी पड़ा है, ये उसका रोम रोम बोल रहा होगा अभी। वो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन इस घर में तो मैं उसे टिकने नहीं दूंगी। विद्या, भले ही वो लड़की कुलदेवी की पूजा कर ले, लेकिन मेरे लिए मेरी बहू सिर्फ मेरी विद्या रहेगी। ऐसे कैसे हम मंदिर जाना कैंसिल कर सकते हैं? बहू, हाँ, तेरे ससुर को जितना समझ आया उतना उसने कर दिया। बाकी पूजा से पहले पंडित जी से पूछ लेना, ठीक है?
तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। हम इस पर मंदिर जाने वाले हैं? नहीं मतलब ठीक है, पर मैं बैठूंगी कैसे? बस इतनी सी बात भाभी, मैं आपको बताता हूँ, और आप तो हैं भी स्मार्ट, छट से समझ जाएंगी। देखिए भाभी, ऐसे और ऐसे, ऐसे बैठना है, फिर ऐसे ऐसे पकड़ते हैं, एकदम हस्बैंड वाइफ की तरह। ला 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 ला। हो गया बकवास, उधर। डोंट वरी ब्रह्मचारी जी, टच नहीं होने दूंगी। बेटा, नई जोड़ी को हाथ में कलश लेकर एक साथ इस मंदिर की 251 परिक्रमा करनी होगी। गजब है कहानी, गजब है फसा। एक साथ कलश पकड़कर कैसे परिक्रमा करेंगे? ये तो ब्रह्मचारी है, टच भी नहीं कर सकता। अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां। ये सूरज कहाँ चला गया? परिक्रमा करनी है तो इस टोकरी में बैठ जाइए। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी परिक्रमा। बैठ जाइए। बैठ जाओ बेटा, तुम बड़ी भाग्यवान हो कि तुम्हें ऐसा पति मिला है। रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेन्द्रियुगं स्मरामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देवी माँ, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई थी, लेकिन अब मैंने सूरज को अपना पति मान लिया है। मुझे शक्ति देना माँ कि मैं सुख में, दुख में और हर परिस्थिति में
इस शादी को पूरे मन से निभा सकूं। ये शादी मेरी मजबूरी थी। मैं ईशा जी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता, इसलिए चाहता हूँ इस शादी को तोड़कर वापस बाबूजी के पास चली जाए। इसी में सबकी भलाई है। बेटा, अब आप दोनों ये रक्षा सूत्र एक दूसरे की कलाई पर बांध दीजिए। ये माता रानी का आशीर्वाद है। एक है जमीन एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों ही साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, है दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। देवी माँ दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। कितने सुंदर लग रहे हो दोनों एक साथ। मानना पड़ेगा, क्या पसंद है तुम्हारी। कितनी सुंदर साड़ी पहनी है, कहाँ से खरीदी? ये साड़ी मेरे पति लाए हैं मेरे लिए। कान पक गया है पति 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 सुन के। पता नहीं क्या लगा रखा है। देख रहे हो, ऐसे होते हैं पति। अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। और एक आप है, आज तक एक रुमाल भी मेरे लिए नहीं लाए। भगवान ने बनाई है मेरे और सूरज की जोड़ी। खुश रहो। आज से ये इलाका सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। आज के बाद मनोहर पान मसाला का टेम्पो आसपास भी नजर नहीं आएगा। ये नहीं दे रहे। कमाल भाई, मानना पड़ेगा। हाथ मारा वो भी गुलाब सिंह की बेटी पे। बेचारे गुलाब सिंह ने तुझे ब्रह्मचारी समझ के अपनी बेटी पे नजर रखने को कहा था, और तूने क्या किया? नजरों के रास्ते उसे अपने दिल में उतार लिया। मान गए गुरु, मान। पटाया भी तो शहर की सबसे खूबसूरत माल को। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये वहाँ क्या हो रहा है? कुछ गुंडे लोगों ने मंदिर में लड़ाई का अड्डा बना के रखा है। उनको भगवान का डर ही नहीं है। ये साड़ी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब गुंडागर्दी की कमाई से है ना? ऐसे गुंडे से शादी करने से अच्छा तो शादी ही नहीं करती।
ईशा, आज तुम्हारे 16 सोमवार के व्रत खत्म हुए। कैसा वर मांगा हमारी ईशा ने? भाभी, पति पत्नी एक दूसरे की परछाई की तरह होते, यानी एक की काया दूजे की छाया। जिस रिश्ते में एक की गलती में दूसरे पर भी उंगली उठाई जाती है, वही एक की कामयाबी में दूसरे की भी कामयाबी होती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे एक IAS पति मिले। लोग जब देखें तो कहे, वो देखो IAS ऑफिसर की पत्नी जा रही है। हो गई पूजा, चले अब। क्या बात है आरव सर, आज आप डिफरेंट लग रहे हैं। कोई स्पेशल डे है क्या? स्पेशल डे तो है, क्योंकि आज मैं तुम्हें थैंक यू बोलूंगा। थैंक यू? हाँ काव्या, तुमने मेरी लाइफ की बेस्ट मेमोरीज मेरे सामने दोबारा लाकर मुझ में फिर से हिम्मत जगा दी। अब मैं जल्द से जल्द ठीक होकर अपने दोनों पैरों पर खड़ा होना चाहता हूँ। सो थैंक यू काव्या। तुम इतनी केयरलेस कैसे हो सकती हो? खुशबू प्रेग्नेंट है। अगर तुम्हारी वजह से इसे कुछ हो जाता तो? ये घर है, कोई खेल का मैदान नहीं। नौकर रहो, नौकरों की तरह रहो। अनुराग भाई प्लीज। काव्या नौकर नहीं है आप क्या? आई एम सॉरी सर, अगली बार से आपको इस नौकर से कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा। सॉरी। You okay, right? बच्चे को लेकर इतना पागलपन। जिस दिन पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, उस दिन क्या होगा? चाचू आ गए, चाचू आ गए। अरे वाह, आजा अंदर खेल। लगता है मंदिर के बजाय गुंडागर्दी करके आए हैं लाट साहब। हे कुंज बिहारी, बिहारी, सूरज, बेटा तू ठीक तो है ना? ठीक है ताई माँ, कुछ नहीं। अरे गुंडे को क्या होगा भला? इसके लिए मंदिर क्या, चौराहा क्या, सब लड़ाई का मैदान है। तू ठीक है ना बेटा? आप ही ने जबरदस्ती भेजा था। अब देख लीजिए, मेरी तरह कुलदेवी भी नहीं चाहती कि इन दोनों का रिश्ता बने। तभी तो बिना पूजा करे दोनों लौट आए। नहीं, हमारी पूजा हो गई है। ये रहा प्रसाद। शाबाश। अरे भगवान ने तुझे बहू बना के भेजा है इस घर की। ये तो इस लड़के का नसीब अच्छा है कि इस जैसे लड़के को तुझ जैसी पत्नी मिली। नहीं देवर जी, नसीब नहीं, ये मेरे सूरज की बदनसीबी है।
सबसे बड़ी बदनसीबी। हो तो आखिर तुम गुंडे ही ना। चीटिंग और मारा मारी के अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता। तो तुम्हारा पति गुंडा है? ये साड़ी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, ये सब गुंडागर्दी की कमाई से है ना? ध्यान से देख अपने आप को ईशा। ये तू ही है ना? कुछ भी हो जाए तुझे टूटना नहीं है। तुझे अपनी हर जिम्मेदारी अच्छे से निभानी है। अरे ओ महारानी जी, पैर पसार के पलंग तोड़ना छोड़ और चल के कपड़े सुखा। जी आई। सूरज भैया, मंदिर गए थे ना, मेरे हिस्से का प्रसाद कहाँ है? प्रसाद खाएगा? हाँ। प्रसाद तो मैं पापा जी से लेकर आ रहा हूँ। पापा जी से प्रसाद? चला जा, तुझे भी खिला दूंगा, आजा। दिमाग खराब यार। पापा सुनाते तो पहले भी थे मुझे, लेकिन जब से ये ईशा जी आई है ना, तब से जब देखो तब आते जाते मंदिर की घंटी की तरह बजा के चले जाते हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुसीबत कब यहाँ से जाएगी। यार तुझे ये पक्का यकीन है ना, ये दोस्ती वोस्ती वाला नाटक काम तो करेगा ना? भाभी भाभी भाभी, फिर भाभी भाभी भाभी। तूने बोला था उनसे दोस्ती करो, हाँ? पिघलेंगी और अपने बाबूजी के घर वापस लौट जाएंगी। किया मैंने दोस्ती का नाटक, प्यार से पेश आया, साड़ी लेकर आया, मंदिर लेकर गया, पास्ता खिलाया, सब कुछ किया, लेकिन नहीं, उनकी सुई एक जगह अटक गई है। एक तो वो यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रही है, दूसरा तू भाभी 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 बोल के दिमाग खराब कर रखा है मेरा। एक बात अच्छे से सुन ले, वो तेरी भाभी नहीं है और ना ही मेरी पत्नी। भैया क्या भाभी भाभी दिमाग? भैया यार कुछ भी हो, लेकिन भाभी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए थे। मेरी बात सुनी है ना? मुझे कुछ नहीं सुन, जो सुनना था वो शाम को सुन लिया। तुझे ये पक्का यकीन है ये दोस्ती वोस्ती वाला नाटक काम तो करेगा ना? हाँ, बाहर जो हुआ मेरा मतलब उसी के बारे में है। कहा ना कुछ नहीं सुनना, पर तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। तुमने मुझसे दोस्ती इसलिए की ना ताकि तुम मुझे जल्दी से इस घर से भगा सको। सूरज, मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। अब वो घर मेरी दुनिया नहीं है, यही घर मेरी दुनिया है। सूरज प्लीज प्लीज तुम ये गुंडागर्दी छोड़ दो। और आप अपनी ये जिद क्यों नहीं छोड़ देती? अरे क्या रखा है इस घर में आपके लिए? कोई भी आपको पसंद नहीं करता है, तो क्यों पड़ी है आप इस नफरत के बीच में? जितनी नफरत झेलनी पड़े, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, झेलो, सबकी नफरत झेलो, मुझे झेलो। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, वैसा ही रहने वाला हूँ, समझ गई आप? माना मुझे यहाँ कोई नहीं चाहता, पर यही लोग ये भी नहीं चाहते कि तुम कुछ गलत करो। सूरज, क्या तुम उनके लिए भी नहीं बदलोगे? मैंने कहा ना, नहीं बदलूंगा, लेकिन आपके पास अभी भी चॉइस है। आप अपनी जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, चले जाइए यहाँ से और प्लीज पीछा छोड़िए।
दिमाग खराब करके रख दिया है। ठीक है, चली जाऊंगी। अजब है कहानी, गजब है फसाना। क्या बोला आपने? हाँ? कैसा किसी ने न जाना, अलग है मिजाज एक दूजे। वही जो तुमने सुना। चल रहा कारवां। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? ये क्या? मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बोलिए तो करना क्या? अगले 48 घंटे यानी अगले 2 दिन के लिए तुम गुंडागर्दी छोड़ दोगे। तू ना जरा सा भी मेरी तरह। अगले 48 घंटे तुम किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ोगे, किसी पर हाथ नहीं उठाओगे, किसी को नहीं धमकाओगे। अगले 48 घंटे तुम एक गुंडे की तरह नहीं बल्कि एक आम इंसान की तरह रहोगे। वो सूरज बनकर रहोगे जो कुछ साल पहले इस घर में रहता था, जिसे पापा जी अपना बेटा कहकर बुलाने में गर्व महसूस करते थे। सूरज, अगर 48 घंटे के अंदर तुमने ये कर दिखाया ना, तो मैं वादा करती हूँ 48 घंटे के बाद तुम मेरा चेहरा अपने आसपास नहीं देखोगे। पक्का यही प्रॉमिस है ना? पक्के से भी पक्का। तो मंजूर है 48 घंटे। चाहे इस घर में रहूं या ना रहूं, अंकल जी को उनका बेटा सूरज मिल जाएगा।